हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और आपका सपना है कि आप आगे जाकर CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, लेकिन आपको नहीं पता कि इसके लिए आगे जाकर क्या प्रोसेस है और हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं CA क्या है। दोस्तों CA का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसमें आपको हिसाब किताब के बारे में सिखाया जाता है। CA का काम लोगों को फाइनेंशियली एडवाइस देना होता है। इसमें आपको बिजनेस अकाउंटेंट, टैक्स इत्यादि के बारे में पढ़ाया जाता है, जिससे आप अकाउंटेंट की जॉब आसानी से कर सकें। CA की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको आसानी से बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब मिल जाती है। एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको कई सारे एग्जाम पास करने होते हैं, तभी आप एक CA बन सकते हैं। दोस्तों आपके मन में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे क्या 12th आर्ट्स के स्टूडेंट भी CA कर सकते हैं। दोस्तों यह एक कॉमन सवाल है जो हर आर्ट्स की पढ़ाई करने वाले के मन में होता है। अगर उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करनी है तो इसका जवाब है हाँ, आप आर्ट्स के साथ भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और CA बन सकते हैं। दोस्तों दूसरा सवाल आता है, क्या कोई भी स्ट्रीम के विद्यार्थी CA का एग्जाम दे सकते हैं। जी हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम आप कोई सी भी स्ट्रीम से दे सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर साइंस के स्टूडेंट भी हो। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर आप CA बनना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास करने के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट ही लेने चाहिए, जिससे आप CA का एग्जाम आसानी से क्रैक कर पाएं। दोस्तों अब बात करते हैं CA बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। CA CPT एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप 10वीं पास करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम आपको 12वीं पास करने के बाद देना होगा। इसमें आप किसी भी स्ट्रीम से एग्जाम दे सकते हैं। CA एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपको किसी भी परसेंटेज की जरूरत नहीं है, बस आपकी 12th पास होनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं हम CA कैसे बन सकते हैं। अगर आप अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं और आप आगे जाकर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको 10th क्लास पास करनी होगी। जैसे ही आप 10th क्लास पास कर लें, इसके बाद आपको CA फाउंडेशन कोर्स के लिए अप्लाई करना होगा। पहले इस कोर्स का नाम CPT था, लेकिन अब इसे बदलकर CA फाउंडेशन कोर्स कर दिया गया है। तो आपको इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप 12वीं के बाद CA का पहला एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। CA फाउंडेशन कोर्स एक तरह का एंट्री लेवल टेस्ट है जो हर साल मई और नवंबर में होता है। अगर आप 10th पास करने के बाद इसके लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इससे आपको फायदा होगा। आपको स्टडी मटेरियल पहले से ही मिल जाएगा, जिससे आप एग्जाम के लिए पढ़ाई कर सकते हैं और इसे क्लियर कर सकते हैं। वरना आप चाहे तो 12वीं के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप 12th पास करें, उसके बाद आप CA फाउंडेशन टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे अकाउंटेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और लॉ, जो कि हर पेपर 3 घंटे का होता है और हर एक पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 2 एग्जाम सब्जेक्टिव होते हैं और 2 एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो फाउंडेशन कोर्स में आपको इन सभी एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा और हर एग्जाम में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए और सारे पेपर के टोटल मार्क्स 50% या इससे अधिक होने चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं CA बनने के लिए एज लिमिट क्या है। अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है कि CA बनने के लिए एज लिमिट क्या है, तो हम आपको बता दें कि CA बनने के लिए कोई निश्चित आयु सीमा नहीं होती है। अगर आपकी उम्र 21 वर्ष से ऊपर है और आपने 12th पास कर लिया है तो आप CA बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं CA कोर्स ड्यूरेशन क्या है। अगर आप 12th के बाद CA का कोर्स करते हैं तो आपको 4 से 5 साल का समय लग सकता है। अगर आप इस कोर्स को अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद करते हो तो आपको इसमें 3 साल का समय लग सकता है। और दोस्तों अब बात करते हैं CA कोर्स की फीस कितनी हो सकती है। अगर बात की जाए CA करने के लिए कितना खर्च आ सकता है, तो आपको बता दें कि CA फाउंडेशन कोर्स, इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स की लगभग फीस 50,000 के आसपास है। लेकिन अगर आप साथ में CA की कोचिंग भी करते हैं तो आपको अलग से सिर्फ कोचिंग के लिए 2 लाख रुपए की फीस भी देनी पड़ सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सैलरी कितनी पा सकता है। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि CA का काम फाइनेंशियल एडवाइस, बिजनेस अकाउंटिंग, बैंक ऑडिट और टैक्स प्लानिंग से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में अगर आप किसी CA की सैलरी की बात करें तो यह पूरी तरह उसके काम और अनुभव पर निर्भर करती है। अगर आप फ्रेशर CA हैं तो आपको मंथली 70,000 के आसपास सैलरी मिल सकती है, लेकिन समय बीतने के साथ जब आपको इस क्षेत्र में अनुभव हो जाता है तो आपकी मंथली सैलरी 3 से 5 लाख भी हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात करी कि CA फाउंडेशन कोर्स क्या होता है और हम CA कैसे बन सकते हैं और हम CA बन के कितनी सैलरी पा सकते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।